हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा था डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिससे लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्चुअल में एंड्रॉइड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एंड्रॉइड मैंने आपको बताया एंड्रॉइड क्या है, आपका लिनक्स बेस्ड, ठीक है, लिनक्स बेस्ड आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप आपको ये तीनों कीवर्ड्स आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इन तीनों वर्ड्स को बिल्कुल आपको क्लियरली डिफाइन किया था। एक्चुअल में इसका नाम ये इस तरीके से क्यों है। एंड मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि एक्चुअल में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको डेवलप करने वाले मेन मेंबर्स कौन कौन से थे, एंड गूगल ने इसको कब एक्यूपाई कर लिया, यानी कब उसको परचेज कर लिया था। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई एक्चुअल में जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बनाया गया था, उसका फर्स्ट वर्जन अमेरिका में कब लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम था। एंड इसी तरीके से इंडिया में सबसे पहला वर्जन इसका कब लॉन्च किया गया। ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ाई थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्विक वर्चुअल मशीन कि डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या होती है एंड इसका हम यूज किस लिए करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज के बारे में कि एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड एक्टिविटीज लाइफ साइकिल, यानी कि जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं उसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। मेनली आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या होगा और आपका एक्टिविटीज क्या होंगी। चलिए, जो आपका डेल्विक वर्चुअल मशीन है, जो आपकी डेल्विक वर्चुअल मशीन है, ये आपकी स्पेशल टाइप की एक वर्चुअल मशीन है। डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या है, एक आपकी स्पेशल टाइप की वर्चुअल मशीन है, जिसे किसके लिए डिजाइन किया गया था, आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसे मेनली आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। सर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी आप एक्चुअल में आप काम करेंगे, जब भी आप, मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप एक्चुअल में कोड वगैरह लिखेंगे, तो जब भी आप कोड लिखेंगे ना आपका, जब भी आप कोड लिखेंगे तो मेनली वहां पर आप दो लैंग्वेज यूज करते हैं मेनली। या तो आप कोटलिन का यूज करते हैं, या तो आप कोटलिन का यूज करते हैं, या फिर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। सपोज कीजिए यदि आपने जो कोड लिखा है उसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने कोड को लिखा है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप कोड लिखते हैं, यानी कि जावा का जो आपका कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, जेवीएम का, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का आपका यूज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम जावा वर्चुअल मशीन तो हम यूज ही नहीं करेंगे। अब हमने कोड तो लिख लिया किसके अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हमें रन कहां करना है इसे, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो भाई इसे रन कैसे करेंगे, उसको रन करने के लिए एक्चुअल में किसका यूज करेंगे, आपका डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज करेंगे। अब डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या करेगी, जो आपका जावा का कोड होगा, जो आपका जावा कोड होगा, जब हम उसे कंपाइल करेंगे तो क्या मिलेगी, हमें एक बाइट क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें एक बाइट क्लास के लिए, या फिर एक बाइट फाइल आपको जनरेट होकर मिल जाएगी। इस बाइट फाइल को अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बाइट फाइल है किसका यूज करके, डीएक्स, क्या करेंगे हम एक्चुअल में डेल्विक एग्जीक्यूटेबल, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन का यूज करके हम इसे फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, इसमें अपना डीएक्स फाइल के अंदर चेंज कर लेंगे। अब जो आपकी डीएक्स फाइल एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो जाएगी, अब आप इसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, आप उसको रन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा, अभी समझिएगा। पहले आप ये डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम देखते ही सारी चीजें बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए कि जो आपने कोड लिखा है ना, वो आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है। जब भी हम कोड को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो भाई किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो आप कहेंगे सर डॉट जावा से। आपकी फाइल का नेम, सपोज कीजिए आपकी फाइल का नाम था एबीसी, एबीसी एंड डॉट जावा, यानी कि आपने अपनी फाइल को अब एबीसी डॉट जावा के नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम जब क्या करेंगे, जब हम इस फाइल क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फाइल को कंपाइल करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो जो हमारी एबीसी डॉट जावा, जो हमारी एबीसी डॉट जावा फाइल है, वो एक्चुअल में किस में चेंज हो जाएगी, आपकी बाइट में। किसके अंदर, बाइट। आप लिख सकते हैं यहां पर बाइट क्लास, आपकी बाइट क्लास के अंदर चेंज हो जाएगी। यही बाइट क्लास जो है
किससे रन करते हैं, अपने जेवीएम पर जाकर रन करते हैं, जिस कारण से आपकी जावा क्या बनती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनती है, इसी बाइट क्लास के कारण। क्योंकि एक्चुअल में हम डायरेक्ट मशीन कोड के अंदर चेंज नहीं करते, पहले किसके अंदर करते हैं, बाइट कोड के अंदर चेंज करते हैं। अब ये एक्चुअल में ये जो आपकी आपने पहले फाइल बनाई, उस फाइल का आपने क्या दिया, आपने जो कोड लिया किसके अंदर लिखा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने अपने कोड लिखा, उसका एक्सटेंशन क्या था आपका, डॉट जावा, तो आपने उसको डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया। जब आपने उसे कंपाइल किया तो आपने यहाँ पर अपनी बाइट क्लास को क्या कर लिया, एक्चुअल में आपने यहाँ पर जनरेट कर लिया। क्या हम इसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्चुअल में इसको रन कर सकते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस फाइल को रन करने के लिए, इस फाइल को रन करने के लिए क्या चाहिए, आपको जेवीएम चाहिए। जेवीएम कब क्या करेगा, आपका जेवा वाले प्रोग्राम का एग्जाम में एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम इसे कहां पर रन कर रहे हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेलविक वर्चुअल मशीन का एक्चुअल में यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो आपका डॉट क्लास फाइल है, जो आपका डॉट क्लास फाइल है, यहाँ पर डेक्स कंपाइलर का हम यूज करेंगे, यानी कि डीईएक्स कंपाइलर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके फुल फॉर्म क्या है आपका, डेलविक एग्जीक्यूटेबल, डेलविक ठीक है, डेलविक एग्जीक्यूटेबल। अब जो आपकी डॉट क्लास फाइल है विद द हेल्प ऑफ डेक्स कंपाइलर किस में चेंज हो जाएगी, आपका डॉट डीएक्स फाइल के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो आपकी फाइल है, ये जो आपकी फाइल है एक आपकी ऐसी फाइल बन गई है। अब इसे क्या है, आप अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पैकेज का यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक पैकेज का यूज करते हैं। इस पैकेज का शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एएपीटी, क्या कहते हैं, एएपीटी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका, एंड्रॉइड एसेट्स पैकेजिंग टूल। एक्चुअल में इस पैकेजिंग टूल के अंदर क्या क्या होता है, जो आपकी एक्सएमएल फाइल होगी, जितनी भी आपके हो गया आपका एक्सएमएल फाइल हो गई, जितनी भी आपकी इमेजेस हो गई, जितनी भी आपकी ऑडियो हो गई, ठीक है, इन सबको क्या है एक साथ क्या कर दिया जाता है, ग्रुप कर दिया जाता है। यानी कि क्या है, एक पैकेज के अंदर क्या कर दिया जाता है, इनको ग्रुप कर दिया जाता है। तो हम इस पैकेज का यूज करते हैं। अब एक्चुअल में जो आपका जो पैकेजिंग है ना, अब आप इस पैकेज को किसी भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिखा किसके अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो सेव करेंगे किससे, डॉट जावा से। तो इसको जब कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी बाइट क्लास बन जाएगी। अब ये बाइट क्लास जो है, अब जो आपकी ये बाइट क्लास एक्चुअल में जनरेट हुई है, अब हम इसको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो हम इसे रन नहीं कर सकते, हमें इसे ऑपरेटिंग कहां रन करना है, इसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट कंपाइलर का यूज करेंगे, किसका, टेक्स्ट कंपाइलर का यूज करेंगे। अब क्या है आपका टेक्स्ट कंपाइलर, क्या आपका डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्या है आपकी डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। जो आपकी डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप क्या ऐसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आप इसको रन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक पैकेज का यूज करते हैं। इस पैकेज के अंदर क्या होगा भाई, आपका डॉट डीएक्स फाइल तो होगी, इसके साथ आपका ऑडियो हो गया, वीडियोस हो गया एंड एक्सएमएल फाइल हो गया। इन सभी को क्या कर देंगे, हम एक पैकेज के अंदर क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। एंड अब क्या है, आपकी डॉट एपीके फाइल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये आपकी एक डॉट एपीके फाइल बन जाएगी। अब ये फाइल जो है आपकी किसी भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल जहां तक अच्छे समझ में आ गई होंगी। अभी यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बाद में डिफाइन भी किए हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि भाई एंड्रॉइड को डेवलपर जो भी कोड लिखेगा तो या तो वो जावा यूज करेगा या फिर कोटलिन प्रोग्रामिंग का क्या करेगा, यूज करेगा। अब हमने यहाँ पर कोड लिख लिया, उसको डॉट जावा नाम के हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेकंड, जावा कंपाइलर, तो जावा कंपाइलर आपको पता होगा, जावा जो क्या करता है, आपका बाइट कोड आपको देगा, क्या करेगा, आपको बाइट कोड जनरेट करेगा। अब जो आपका बाइट कोड होगा, जो आपकी बाइट कोड की क्लास होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो हमारी डॉट जावा क्लास थी, डॉट जावा क्लास थी, किसमें चेंज हो गई, वो आपकी अब क्लास फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। यानी कि बाइट क्लास के अंदर एक्चुअल में उसका करते हैं, हम उसको सेव कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यहां पर हम जेवीएम का तो यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम जेवीएम का यूज तो नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, हम डेक्स कंपाइलर का यूज करेंगे। किसका, डेक्स कंपाइलर का यूज करेंगे। जो हमारी एक्चुअल में जो हमारी बाइट क्लास है, जो हमारी एक्चुअल में क्या है, हमारी जो बाइट क्लास है, उसे चेंज कर देगा किसके अंदर, डेक्स फाइल के अंदर चेंज कर देंगे, डीईएक्स फाइल के अंदर चेंज कर देंगे। डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। यही आपका थर्ड स्टेप है, यही आपका थर्ड स्टेप है। डेक्स कंपाइलर एंड्रॉइड में डेलविक वर्चुअल मशीन के लिए डॉट क्लास फाइल को डेक्स कंपाइलर द्वारा डेलविक एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में क्या है,
चेंज कर दिया जाता है। इस तरीके से भाई जो आपकी क्या थी भाई, हेलो वर्ल्ड आपने एक फाइल बनाई थी जो आपकी चेंज हो गई थी डॉट क्लास में, अब डॉट क्लास को आपने किस में चेंज कर दिया है, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, पैकेजिंग। इसके लिए आपको एक फाइल के अंदर चेंज करना है, इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, आपकी टेक्स्ट फाइल तो होगी, आपका डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल तो होगी, उसके साथ इमेजेस एक्सएमएल फाइल, ठीक है, एंड आपका एपीके फाइल क्या एक साथ क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर कंबाइन या फिर ग्रुप कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या है। ये बेसिकली आपका स्पेशल टाइप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक आपका स्पेशल टाइप की वर्चुअल मशीन है जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर मोबाइल हार्डवेयर, सॉरी यहां पर आप कहेंगे मोबाइल हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में क्या है, मिडिल वेयर का काम करता है। जो आपका मोबाइल हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में करता है, एक मिडिल वेयर का काम करता है। ठीक है, चलिए जहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिविटी सर एक्चुअल में होती क्या है भाई, एक्टिविटी होती क्या है अब समझिए भाई, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एक्टिविटी होती क्या, हम किसे एक्टिविटी कहेंगे। एक्टिविटी सिंपल क्या रहती है, आपकी स्क्रीन रहती है, क्या रहती है सिंपल, आपकी एक स्क्रीन, किसके लिए, यूजर के लिए। यूजर के लिए क्या है, एक ये आपका सिंपल स्क्रीन है, लेकिन जो आपका डेवलपर है भाई, इसे क्या बोलता है, वो एक्टिविटी बोलता है, क्या बोलता है, एक्टिविटी बोलता है। एक्चुअल में सर एक्टिविटी बनेगी कब, एक्चुअल में सर एक्टिविटी जनरेट कब होगी, तो समझ लीजिए एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटी होगी मेनली उसके भाई दो पार्ट होंगे, मेनली उसके दो पार्ट होंगे। आपकी एक्टिविटी कितने पार्ट होंगे, मेनली दो पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो फ्रंट एंड, एक तो क्या होगा फ्रंट एंड, और दूसरा क्या होगा बैक एंड। अब सर फ्रंट एंड में क्या आएगा भाई, फ्रंट एंड में जितने भी आपकी एक्सएमएल फाइल वगैरह हो गई, इमेजेस वगैरह हो गए, सब इसी के अंदर आएंगे, पूरा आपका यूआई किसके अंदर आएगा, आपका फ्रंट एंड के अंदर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसे एक्सएमएल आपकी फाइल हो गई, एक्सएमएल फाइल हो गई। सर बैकएंड में एक्चुअल में जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने यूज करके कोड लिखा होगा, आपने जावा यूज की होगी या फिर कोटलिन यूज की होगी, सपोज कीजिए आपने यूज किया किसका भाई, जावा का, आपने यहाँ पर जावा का यूज किया है। अब इन दोनों को कोलैब करके, अभी इन दोनों को कोलैब करके, अभी इन दोनों के करेंगे हम कोलैब करेंगे, एंड इन दोनों को ही कोलैब करके क्या बनेगी, एक आपकी एक्टिविटी बनेगी, यानी कि क्या बन जाएगी, एक आपकी एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब और कुछ ही समझिए। अब एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी क्या है, एक स्क्रीन है, किसके लिए, यूजर के लिए। एक्टिविटी क्या है, एक स्क्रीन आप कहेंगे, सिंपल टाइप से आपको याद रखने की एक्टिविटी क्या है, एक आपकी स्क्रीन है, किसके लिए, यूजर के लिए। लेकिन इसी को डेवलपर क्या बोलता है भाई, एक एक्टिविटी बोलता है। अब सर कैसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही भाई, देखिए आप अपने मोबाइल है, जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर क्या है, आपके मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन होंगे, होंगे ना, आपके मोबाइल के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन होंगे, जैसे यूट्यूब भी होगा, फेसबुक भी होगा, इंस्टाग्राम तो होगा ही, साथ में व्हाट्सएप भी होगा, ये सारी चीज तो होंगी ना। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, तो वहां पर जो फर्स्ट टाइम आपको, वहां पर जो फर्स्ट टाइम आपको इंटरफेस, यानी कि जो भी आपको स्क्रीन, जब आपने एप्लीकेशन पर टिक किया, आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, जब आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, तो फर्स्ट टाइम पे जो आपको डिस्प्ले पे एक्चुअल में शो होगा, वही क्या होगी, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होगी। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज कीजिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो जब आप व्हाट्सएप पे क्या करते हैं भाई, क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे आपने क्लिक किया, आपको चैटिंग वाला बॉक्स है ना, कंप्लीट आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट आपको हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, ये क्या है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, आपने यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन किया, किसको, सपोज कीजिए इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप को ओपन किया, तो आपको एक स्क्रीन आपको किस तरीके दिखाई देगी, यहाँ पर आपको डिफरेंट चैट दिखाई देंगी, डिफरेंट आपको यहाँ पर चैट दिखाई देंगी। एंड सपोज कीजिए यदि आप किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए वहां पर डिफरेंट कॉन्टेक्ट नंबर है, वैसा कोई है, आप हर टाइम मतलब जितने भी कॉन्टेक्ट सभी पे एक साथ मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई करते हैं भैया, जिसको आपको मैसेज करना हो उस पर टिक करेंगे। आपने सपोज कीजिए किसी इनमें से
इनमें से आपने किसी एक स्पेसिफिक को, सपोज कीजिए आपका नाम वहां पर लिखा हुआ था, जैसे आपका दोस्त है भाई अंकित, आपका दोस्त था अंकित, तो आपने अंकित वाली चैट को खोल दिया, तो अंकित वाले कुछ आपका इंटरफेस फिर से शो हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो क्या है आपकी एक्टिविटी वन जो आपको फर्स्ट स्क्रीन शो हुई, एंड इसके बाद आपने स्पेसिफिक यहां से किसी भी कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट किया, तो यहां पर क्या हो गया आपका सेकंड एक्टिविटी खुल गई। तो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। अब इसके बाद सपोज कीजिए आप यहां पर फिर से कैसे सेटिंग में चले गए, फिर से आप किस में चले गए, सेटिंग में चले गए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक्टिविटी थर्ड, ये क्या एक्टिविटी टू, ये क्या एक्टिविटी वन। आई होप ये सभी क्या है स्क्रीन तो रहती है, ये सभी की सभी क्या हमें स्क्रीन में दिखाई देंगे। जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमें एक स्क्रीन दिखाई देगी, हम किसी एक दूसरे पे कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें अलग स्क्रीन दिखाई देगी, यदि हम सेटिंग में चलाएंगे तो वहां पर हमें एक अलग स्क्रीन दिखाई देगी। तो आपको याद रखना सिंपल है एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या है सिंपल है कि स्क्रीन है, किसके लिए, यूजर के लिए, लेकिन जो आपके डेवलपर होते हैं इसे क्या बोलते हैं, एक सिंपल एक्टिविटी बोलते हैं। दो तरीके से आपको मिलकर मिलेगी, दो पार्ट्स में आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में आपका एक्सएमएल फाइल वगैरह हो गया, बैक एंड में आपका जावा होगा, इन दोनों कंबाइन करके एक आपकी आप एक्टिविटी को आप यहाँ पर जनरेट करेंगे, जहां पर आपका यूआई इंटरफेस भी हो गया एंड आपका बैक एंड का काम भी हो गया। सबको कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, एक आपकी एक्टिविटी वहां पर जनरेट होगी। इतनी चीजें समझ में आई। अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं। चलिए भाई डेफिनेशन देखिए, एक्टिविटी क्या है, एक आपका यूजर इंटरफेस का पार्ट है। एक्टिविटी क्या है एंड्रॉइड में, बेसिकली आपका एक यूजर इंटरफेस का पार्ट है। इसे हम सिंपल क्या कह सकते हैं, एक स्क्रीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंपल हम इसे स्क्रीन भी कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए जब आप व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं तो चैट लिस्ट आपको शो होगी, क्या होगी, एक चैट लिस्ट आपको शो होती है। वो क्या है बेसिकली, क्या है, एक आपकी एक्टिविटी है। उसमें से आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट नंबर पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, आपको वहां पर एक दूसरा इंटरफेस होगा, दूसरा यूआई शो होगा, तो एक्चुअल में वो क्या होगा, आपका सेकंड एक्टिविटी होगा। जब आप किसी चैट में को ओपन करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरीके से यदि आप वहां से सेटिंग में चले जाते हैं तो एक्टिविटी थर्ड हो जाएगी, आप वीडियो कॉल कर लेते हैं एक्टिविटी फोर हो जाएगी। तो इस तरीके से वहां पर एक्टिविटी आपके यहाँ पर डिवाइड होती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल। इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में एक्टिविटी लाइफ साइकिल है क्या भाई, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, आपने वो एक्टिविटी क्रिएट की, आपने व्हाट्सएप को आपने ओपन किया, या तो आप जब आपने व्हाट्सएप को ओपन किया आप उसको कुछ टाइम तक यूज करेंगे, या फिर जब आप यूज कर रहे थे, यूज करने के बाद क्या चले जाएंगे, आप किसी आपके ऊपर एक किसी दूसरे पर मैसेज आया आपके दोस्त का इंस्टाग्राम पे, तो आपने क्या किया, व्हाट्सएप वाले को रोक दिया, इंस्टाग्राम पे टिक किया, अब इंस्टाग्राम पे चले गए। इंस्टाग्राम पे आप चले गए, इस समय जो आपकी एक्टिविटी क्या है, अभी प्रोसेसिंग में तो है, अभी प्रोसेसिंग में तो है। अब इस समय इंस्टाग्राम चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चलने के बाद फिर से अपनी एक्टिविटी पे आ गए, फिर से आपने क्या कर लिया, उसको रिज्यूम कर लिया। या फिर क्या कर सकते हैं कि भाई आप पहले व्हाट्सएप चला रहे थे, लेकिन जैसे आपके दोस्त का मैसेज आया आपने देखा इंस्टाग्राम पे आया, तो आप इंस्टाग्राम बात करेंगे, इस वाली एक्टिविटी को आप यहाँ पे टर्मिनेट भी कर देंगे। तो एक्चुअल में जो आपकी लाइफ साइकिल है, जो आपकी लाइफ साइकिल है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल आपको रिप्रेजेंट करती है कि जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर टर्मिनेशन तक वो डिफरेंट स्टेप या फिर कह सकते हैं डिफरेंस कौन कौन से फेज को क्या करेगी, फॉलो करेगी, वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअल में एक्टिविटी लाइफ साइकिल के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कोई एक्टिविटी एप्लीकेशन में शुरू होती है और यूज होती रहती है या फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो एक्चुअल में कौन डिपेंड बताता है आपको, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या कहते हैं हम, लॉन्च। क्या कहते हैं, लॉन्च। सबसे पहले क्या करते हैं हम, लॉन्च। भाई जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, टिक करते हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम खोला या फिर आपने फेसबुक खोली या फिर आपने जीमेल खोला या फिर आपने यूट्यूब खोला, आपने किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या रहता है, एक्टिविटी क्या रहती है आपकी, लॉन्च होती है। यानी कि जब यूजर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करता है तो एक नई एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है, जिसके डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, अभी इन मेथड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स के मेथड में आपको बताने वाला हूं। पहले हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ये डायग्राम आपको देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा कि सर ये पता नहीं ये कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको मैं आपको एक इजी वे में समझाने वाला हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करते हैं, यानी कि हम जिस भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। तो यूजर जब फर्स्ट टाइम क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करता है, तो वहां पर क्या होता है, एक आपकी एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है, एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है। एंड जब एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है तो आपका सबसे पहला मेथड कॉल होता है, कौन सा, आपका
ऑन क्रिएट, कौन सा, ऑन क्रिएट आपका मेथड कॉल होता है। जब भी आपकी एक्टिविटी एक लॉन्च हो गई उसके बाद क्या होगा, आपका ऑन क्रिएट मेथड क्या होगा, एक्चुअल में आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेथड है ऑन स्टार्ट। अब जो आपका ऑन स्टार्ट मेथड है, जो आपका ऑन स्टार्ट मेथड है, जब आपने एप्लीकेशन को टिक किया, जब आप एप्लीकेशन को आपने टिक किया, तो जैसे एप्लीकेशन आपकी खुलती है और खुलने के बाद जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है, जैसे आपको स्क्रीन वो दिखाई देगी ना, जैसे आपको स्क्रीन दिखाई देगी, वो क्या रहेगा आपका ऑन स्टार्ट। ये क्या है आपका एक व्यू लेवल, क्या कह सकते हैं बेसिकली, क्या है व्यू। यहाँ पर क्या है आपको व्यू एक्चुअल में क्या है दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर अभी यूजर क्या है इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अभी यूजर जो है एप्लीकेशन से इंटरेक्शन नहीं कर सकता, केवल क्या है आपको एक्चुअल में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप समझिए, इस बात को आप समझिए, आप जब फर्स्ट टाइम आप देखते होंगे ना, जैसे आप भाई यूज करते होंगे, मोस्टली सभी स्टूडेंट यूट्यूब तो यूज करते ही होंगे। आई होप सारे स्टूडेंट यूट्यूब तो यूज ही करते होंगे। अब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तब भी तो यूट्यूब के थ्रू देख रहे होंगे। तो जब आप देखिएगा, जब आप सबसे पहले बार, ठीक है, अभी तक आपने सारे जो बैकएंड थे, बैकएंड में जितने आपके एप्लीकेशन थे आपने सारे आपने हटा दिए, वहां से आपने यूट्यूब भी हटा दिया। अब आपने फर्स्ट टाइम आपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे क्लिक किया। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं ना, तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल होगा। इस मोबाइल के अंदर क्या है, आपने यूट्यूब वाले आइकन को कुछ आपने इस तरीके से शो किया। जैसे देखेंगे आप, जैसे ओपन करते हैं ना, वहां पर एक इस तरीके आपको एरो दिखाई देगी। इस तरीके से आप ओपन करते हैं ना, ओपन करने के बाद एक इस तरीके से एरो आती है, वो इस तरीके से जल्दी चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या है, पहले आपका ऑन क्रिएट मेथड आपको कॉल हो गया है, एंड वहां पर स्टार्ट, यानी कि जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन एक्चुअल में आपको दिखाई देने वाली है, व्यू जो आपको होने वाला है, जो आपको फर्स्ट टाइम क्या होगा व्यू होगा, वो किसके थ्रू होगा, आपका ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू होगा। ठीक है, एंड ऑन रिज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम मेथड एक्चुअल में किसे यूज करते हैं, अब जब भी हवा आपका ऑन रिज्यूम मेथड आपका कॉल होता है, जब भी आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा, इसका मतलब यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्शन कर सकता है। यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है, मींस वहां पर किसी भी बटन को क्या कर सकता है, वो प्ले कर सकता है। अब जैसे आपने देखो, जब फर्स्ट टाइम यूट्यूब को ओपन करते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो वहां पर एक इस तरीके से लाइन आएगी, वो लाइन इस तरीके से आगे की तरफ जाएगी। जब वो लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पर एक आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अब स्क्रीन पर हो सकता है भाई आप गाने सुनते होंगे तो आपको ऊपर गाने आ रहे होंगे, कोई बच्चे लेक्चर देखते होंगे तो लेक्चर आ रहे होंगे, वहां पर आपको डिफरेंट चीजें आपको दिखाई दे जाएगी। अब जब आपको शो होने जाते हैं ना, तो वहां पर एक्चुअल में अभी आपको शो हो गए, जब तक आपको शो होगा तब तक तो आप किस पर रहेंगे, ऑन स्टार्ट वाले पे। किस पर रहेंगे, ऑन स्टार्ट वाले पे। एंड जब पूरा इंटरफेस आपको खुल के आपको शो हो जाएगा, आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी, तो आप क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक पे जब आप क्लिक करेंगे और वो आपका म्यूजिक क्या हो जाएगा, एक्चुअल में प्ले हो जाएगा, तो वहां पर आपको कौन सा मेथड कॉल जाता है, एक्चुअल में आपका ऑन रिज्यूम। कौन सा, ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम मेथड में एक्चुअल में यूजर जो है एप्लीकेशन से अब इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन ऑन स्टार्ट मेथड जब कॉल होता है, यूजर यहाँ पर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, केवल उसको फर्स्ट टाइम उसको देख सकता है। इतने आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्टिविटी रनिंग। अब जो आपने एप्लीकेशन रन कर रखी थी, जो आपकी एप्लीकेशन चल रही थी, जो आप यूट्यूब देख रहे थे, अब आप मजा आ रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, जब आप उसको यूज करते रहते हैं तो किस में रहता है, एक्चुअल में आपका रनिंग स्टेट में रहता है। किसके अंदर रहता है, रनिंग स्टेट के अंदर वो आपका होता है। अब जैसे ही भाई आप उसको यूज कर रहे थे ना, जैसे आपको यूज कर रहे थे, सपोज कीजिए आपके दोस्त का मैसेज आ गया, आपके दोस्त का मैसेज आ गया, जैसे ऊपर से मैसेज आया एकदम से आपने देखा अरे दोस्त का मैसेज आ गया, तो आप क्या करेंगे, मैसेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने मैसेज पे क्लिक कर दिया, आपने मैसेज पे क्लिक कर दिया, तो आप कहां चले गए, आप कहां चले गए भैया, व्हाट्सएप पे चले गए। तो लेकिन आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कौन चल रही थी, आपकी यूट्यूब वाली एक्टिविटी बनाई है, अब कहां है आप, व्हाट्सएप वाली पे। एक्चुअल में जो आपका मेन काम वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पहले एक्टिविटी चली थी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। या तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपके जो मैसेज आया था, आपके दोस्त ने पूछा था क्या भाई कल कॉलेज चलेगा, आपके पास आपके दोस्त पूछ रहा है कि भाई कल कॉलेज चलोगे क्या, तो आप कहेंगे, सिंपल जाएंगे चैट पे, कहेंगे यस या फिर नो, और वापसी कहां पर आ जाएंगे, यूट्यूब पर आ जाएंगे। यानी कि आप गए और मैसेज किया और आप वापसी आ गए, तो यानी कि पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि पुश हो जाएगी। एंड पुश होने के बाद वापसी आप फिर से एप्लीकेशन यानी कि यूट्यूब पर ही आ गए, तो क्या कर लेंगे आप उसको यहां से फिर से रिज्यूम कर लेंगे। एंड यदि आपने यदि आपने उसे काफी टाइम तक आपने यूट्यूब चलाया, आप यूट्यूब चला रहे थे, यूट्यूब चलाते आपके दोस्त का मैसेज आ गया। अब जब मैसेज आ गया तो आपने सपोज कीजिए आपके दोस्त ने कहा कि भाई नहीं, कॉलेज के बारे में तो पूछा, एंड उसके बाद पूछने के बाद क्या किया, वो आपसे काफी देर तक क्या करता रहा, बात करता रहा। अब बात करता रहा, जो आपका बैकएंड में क्या चल रहा था, एक्टिविटी यूट्यूब वाली एक्टिविटी चल रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, पुश हो जाएगी। एंड क्या हो जाएगा, ऐप प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्चुअल में किल हो जाएगा। भाई किल कब होगा, किल कब क्या होगा, मान लीजिए जो आपका यूट्यूब है ना,
आपकी एप्लीकेशन सपोज कीजिए 10 MB की है, फिर 15 MB की है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या आपके बैकएंड में भी है, आपके बैकएंड में अभी है, लेकिन अभी क्या आप उसका यूज नहीं कर रहे, लेकिन कोई उससे हायर प्रायोरिटी वाला, कोई उससे हायर प्रायोरिटी वाले एप्लीकेशन को आप एक्चुअल में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप हायर प्रायोरिटी वाले को ओपन करना चाहते हैं तो भाई उसको ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी। अब ज्यादा मेमोरी की यूज होगी तो वो देखेगा क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो एक्चुअल में करंट में भी यूज नहीं हो रही, तो क्या कर लेगा वो उस टाइम क्या कर लेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा एंड वहां पर उस एप्लीकेशन को यूज कर लेगा। ये मोस्टली आपने देखा भी होगा। कैसे देखा होगा, आप यूट्यूब चलाइए या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन चलाइए, आप उसको चला रहे हैं, आपने 10-15 मिनट चलाया एंड चलाने के बाद आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, और अब क्या है आपने घंटों निकाल दिए, आपने घंटों निकाल दिए, आप घंटों क्या है आप उसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, आपने वहां पर यूट्यूब को देखा नहीं। तो एक्चुअल में बैकएंड में तो है, मेमोरी तो ऑक्यूपाई कर रहा है, मेमोरी तो उसने ले रखी है, लेकिन क्या वो अभी रनिंग में नहीं है, बैकएंड में एक्चुअल में ऐसी कैसी वो पड़ा हुआ है। तो जब तक आप उस दूसरे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने 3-4 घंटे उस एप्लीकेशन को यूज किया एंड उसके बाद वापसी आप यूट्यूब पर आए, तो जब यूट्यूब पर आते हैं ना, तो सपोज कीजिए आप कोई लेक्चर देख रहे थे, तो जब आप दोबारा से रिज्यूम करेंगे ना, तो लेक्चर आपको वो नहीं मिलेगा, वहां से क्या होगा, फिर से आपकी एक फ्रेश विंडो आपको शो होगी, फिर से क्या होगी, फ्रेश विंडो होगी, क्योंकि जब आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे थे तो क्या हुआ, बैकएंड में एप्लीकेशन तो है, बेसिक स्टोरेज ले रही है, लेकिन क्या वो रनिंग में तो नहीं थी। अब जब रनिंग में नहीं थी तो उससे कोई हायर प्रायोरिटी वाला आया, उसने उसको किल कर दिया, उसको यूज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम स्टोव की बात करते हैं। ये जो आपका स्टोव मेथड है ना, जब स्टोव मेथड का हम यूज कब करते हैं कि भैया जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तो पहले आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। उस एक्टिविटी में आप क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो आपके करंट में जो आपका चल रहा था बैकएंड में, जो आपका बैकएंड में चल रहा है और वो यूज नहीं हो रहा, तो उसकी मेमोरी क्या कर लेगा, वो यूज कर लेगा। एंड इसके बाद 3-4 घंटे बाद, जब 3-4 घंटे बाद क्या करेंगे, आप वापसी यूट्यूब पर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे भैया, उसको रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट का मतलब आपका ऑन स्टार्ट से स्टार्ट होगा, पहले वो रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद फिर से आपको विंडो स्टार्ट होगी, तो विंडो जब स्टार्ट हो जाएगी, आपको विंडो दिखाई देने लग जाएगी, तो आपको ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा। एंड ऑन स्टार्ट मेथड के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको जैसे आपका ऑन रिज्यूम मेथड आपका कॉल हो जाएगा, इसके बाद करते हैं आप वहां पर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्या है आपका, डिस्ट्रॉय। जब हम थोड़ी देर हमने एप्लीकेशन यूज किया, उसे बैकएंड से भी हटा दिया, हमें यूज नहीं करना, हमने कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज की, थोड़ी देर यूज की एंड उसको भी हटा दिया। जैसे आपने देखा होगा, आप बैकएंड में काफी सारी एप्लीकेशन हो जाती हैं और आपकी करंट वाली एप्लीकेशन क्या ठीक से रन नहीं होती, तो आप सोचते हैं अरे शायद बैकएंड वाली दिक्कत कर रही होंगे, सबको वहां से हटा देते हैं। तो जब हटा देंगे तो आपको मेन एप्लीकेशन है वहां पर ठीक से रन हो जाता है। बेसिक एप्लीकेशन बैकएंड में रहती है, वो काम नहीं करती, लेकिन मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है ना, मेमोरी तो यूज करती है। तो यदि आप वहां से उस एक्टिविटी को हटा ही देंगे तो क्या हो जाएगी, वो आपके एक्चुअल में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही सारी चीजें आप समझ लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, आपका एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है। जब एक्टिविटी लॉन्च होगी, एक्टिविटी के लॉन्च होते क्या होगा, एक आपका ऑन क्रिएट आपका मेथड कॉल हो जाएगा। अब ऑन क्रिएट मेथड जो आपका कॉल हो जाएगा, एंड इसके बाद कौन सा मेथड कॉल होगा, आपका ऑन स्टार्ट। जो आपका ऑन स्टार्ट मेथड है, ये केवल क्या होगा, आपको स्क्रीन को व्यू कराएगा, यानी कि आप यहाँ पर स्क्रीन को देख पाएंगे, आप यहाँ पर स्क्रीन को देख सकेंगे, लेकिन इस समय यूजर अभी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कब करेगा, जब आपका ऑन रिज्यूम मेथड आपका कॉल हो जाएगा, तो इस समय क्या है, आपका यूजर जो आप खुद हैं एक्चुअल में एप्लीकेशन से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके जितने बटन्स वगैरह या फिर जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टास्क को आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद रनिंग एक्टिविटी, अब जब तक आप एप्लीकेशन को यूज करते रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, रनिंग में रहेंगे। एंड रनिंग में रहने के बाद ऑन पुश में कब आएंगे, जैसे ही आप उसको यूज कर रहे थे एंड उसके बाद क्या हुआ, आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी पुश हो जाएगी। पुश होने के बाद या तो आप उसे मतलब डेड कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऑन रिज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे आपने 1 मिनट काम किया, कोई दूसरे एप्लीकेशन पे गए, आपने 1 मिनट मैसेज किया, उसके बाद फिर से आप अपनी मेन एक्टिविटी पे आ गए, तो आपने क्या कर लिया, उसको फिर से रिज्यूम कर लिया। एंड इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो आप करंट में आप काम कर रहे थे, आपने 3-4 घंटे तक आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पे चले गए, आप वहां काम करते रहे, और जो आपकी पहली वाली एक्टिविटी थी यूट्यूब वाली, आपने वहां पर काम ही नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यदि कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तो आपके जो मेन प्रोसेस क्या कर देगा, उसको वहां पर किल कर देगा। एंड किल करने के बाद यदि आप दोबारा 3-4 घंटे बाद अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपको फिर से स्टार्ट मेथड आपका सबसे पहले कॉल होगा। जब स्टार्ट मेथड कॉल होगा, तो पहले पेज रिफ्रेश होगा, पेज रिफ्रेश होने के बाद आपको कंटेंट शो होगा, कंटेंट शो होने के बाद आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। ठीक है, आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होने के बाद ही आप वहां पर उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट क्या था आपका डिस्ट्रॉय, जहां पर क्या कर देते हैं,
अपनी एक्टिविटी को एक्चुअल में टर्मिनेट कर देते हैं, जहां उसे बैकएंड से भी उसको कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं बिल्कुल, तो वहां पर क्या कहेंगे आप उसको डिस्ट्रॉय कहेंगे। अब यही एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहला ऑन क्रिएट, ये आपका सबसे पहला मेथड है। ये तब कॉल होगा जब आपकी एक्टिविटी बन जाएगी, जैसे आपने आपकी लॉन्च की तो आपका होगा सबसे पहले आपका ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, एक आपका यूजर इंटरफेस का, ये क्या आपका यूआई है, यूआई का क्या होता है, आपका एक सेट होता है। यानी कि जब आप एप्लीकेशन को आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, यानी कि जितनी उसको मेमोरी लेनी होगी, किस इनपुट या फिर आउटपुट का डिवाइस का यूज करना होगा, सभी की सभी क्या हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी इसके अंदर, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ऑन स्टार्ट। अब ऑन स्टार्ट ये क्या है, एक्टिविटी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। मैंने आपको बताया ना, जब आपका ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा, जब आपकी एक्टिविटी एक्चुअल में आपको स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहां पर यूजर अभी इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। यूजर यानी कि यूआई दिखने लगता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इनपुट नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम, अब आपका ऑन रिज्यूम का मतलब क्या है, कि मैंने आपको बताया ऑन रिज्यूम का मतलब क्या है, कि अब यूजर एप्लीकेशन से क्या करता है, एक्चुअल में इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि अब एक्टिविटी पूरी तरह से यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि वहां पर जितने भी बटन होंगे, किसी बटन का यूज करना तो उसको यूज कर सकता है, या फिर आप किसी व्हाट्सएप की बात करें तो जब आपने व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया होगा, ओपन करने के बाद किसी स्पेसिफिक चैट पे गए होंगे, तो जब आपका ऑन रिज्यूम मेथड आपको कॉल हो जाएगा, तो वहां पर क्या आप किसी भी टेक्स्ट या अपने दोस्त को जो भी आपको वहां पर वीडियो ऑडियो सेंड करना हो, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करना हो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में जो आपकी एक्टिविटी किसमें रहती है, आपका रनिंग स्टेट में रहती है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी रनिंग पूरी तरीके से इंटेक्ट है, यूजर क्या है अपने वहां पर अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप की बात कर लीजिए, आप व्हाट्सएप में आप सारा काम हो गया आपका, ठीक है, अब वहां पर आप एक्चुअल में क्या उस एप्लीकेशन को यूज करते जा रहे हैं, आप 2 घंटे यूज कीजिए, 3 घंटे यूज कीजिए, जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर है, एक्चुअल में रनिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, आप सारी चीजें यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, ऑन पुश, ठीक है, ऑन पुश कब होगा, देखिए जब कोई एक्टिविटी, जब कोई दूसरी एक्टिविटी, जैसे किसी का इनकमिंग कॉल आ जाए या फिर नोटिफिकेशन आ जाए, तो जो आपकी करंट एक्टिविटी है आप उसे छोड़ के क्या कर सकते हैं, आप दूसरी वाली एक्टिविटी पर सो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर देख रहे थे, लेक्चर देखते देखते क्या हो गया, घर से कॉल आ गया। अब घर से कॉल आ गया तो आपने अटेंड कर लिया। अब अटेंड कर लिया, आप कुछ टाइम तक क्या करेंगे, बात करेंगे। यदि आपने 3-4 या फिर 10-5 मिनट बात की है, तो आपने उसके बाद कॉल कर दी है, उसके बाद वापसी आप उसी एक्टिविटी पे आ गए हैं, तो वहां तक क्या रहेगा, एक्चुअल में आपका प्रोसेस अभी रहेगा, यानी कि आपको एक्टिविटी वो शो होगी, लेकिन काफी टाइम हो जाएगा, या फिर उससे कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस मतलब एक्टिविटी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस क्या कर जाएगा, वहां पर किल कर दिया जाएगा। यानी कि जब कोई दूसरी एक्टिविटी, जैसे किसी की इनकमिंग कॉल या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो स्क्रीन पर आते, तो हम जो आपकी करंट वाली एक्टिविटी है उसको पोस्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, दूसरी वाली पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑन पुश कहते हैं। इस स्टेज पर जितनी भी आपके जरूरत के डेटा, जितने भी आपका इन्फॉर्मेटिव, जितना भी आपका कह सकते हैं जो डेटा एक्चुअल में आपका सेव होगा, जैसे सपोज कीजिए आप लेक्चर देख रहे थे, लेक्चर आप 10 मिनट का देख चुके थे, आपका 10 मिनट का लेक्चर देख रहे थे, आपका 10 मिनट पर क्या हो जाएगा, डाटा वहां पर रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है जैसे आपने कॉल कट की, जैसे आपने कॉल कट की तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट होता हो, नहीं ना, जहां से आपने वीडियो को स्टॉप किया होगा वहीं से तो स्टॉप होता है। या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी देखते होंगे, जैसे आप वीडियो वगैरह देख रहे थे, तो आपका किसी दोस्त का मैसेज आ गया, आप उस मैसेज पे चले गए, आपने वहां थोड़ी देर बात करी, एंड उसके बाद आगे जैसे आप लेक्चर पे आते हैं, तो लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन है वहीं से तो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जितना भी जरूरी डेटा होगा उसे क्या वहां पर सेव कर लिया जाता है, एंड जब यूजर दोबारा से आता है तो क्या करता है, उसको रिज्यूम कर लेता है। आई होप आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑन स्टॉप, ठीक है, अब ऑन स्टॉप मैंने आपको बताया था कि जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला एक्टिविटी आ जाएगी, तो जो करंट वाले उसका कर दिया उसको किल कर दिया जाएगा। यानी कि जब एक्टिविटी पूरी तरीके से स्क्रीन से गायब हो, तो यह स्टेज आती है। एक्टिविटी बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन सिस्टम में इसे अभी भी मेमोरी में रखा गया, बैकग्राउंड में है, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इससे में क्या होगा, यदि कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ जाता है एक्टिविटी, तो उसको परफॉर्म करेगा एंड उसकी मेमोरी को वहां पर यूज कर लेगा। जब उसकी मेमोरी को यूज करेगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से उसको रिज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उसको रिस्टार्ट को उसको कॉल करना पड़ेगा, जो आपका रिस्टार्ट है, यानी कि आप काफी टाइम हो गया, आपने पहले उस एप्लीकेशन को यूज कर लिया, फिर से आप अपनी मेन एप्लीकेशन पे यानी कि मेन एक्टिविटी पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, ऑन स्टार्ट मेथड में क्या होगा, वहां पर आपका कॉल होगा। जब आपका ऑन मेथड कॉल होगा तो कहां से होगा, ऑन जो आपका रिस्टार्ट है एक्चुअल में कहां से कॉल होगा, सबसे पहले आपका ऑन स्टार्ट, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन शो होगी, यानी आपको दिखाई दिखेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका
ऑन रिज्यूम, जैसे क्या होगा आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा, आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। अब यूजर एप्लीकेशन से एक्चुअल में इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक ऑन स्टार्ट मेथड कॉल करता है वहां पर यूजर एप्लीकेशन एक्चुअल में इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एंड इसके बाद एक्टिविटी फिर से ऑन, ये तो आपने समझा दिया मैंने, अभी आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्या आपका ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब मैंने आपको बताया कि यदि आप एक्टिविटी क्या करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं या फिर एंड करना चाहते हैं, उस टाइम किसको यूज करते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड आपका वहां पर कॉल होता है। यानी जब एक्टिविटी को पूरी तरीके से क्या है बंद हो जाती है या फिर सिस्टम बंद कर देता है, जैसे बैक बटन या फिर दबाने पर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, उस तरीके से क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय मेथड। हाँ समझिए कैसे। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि आप फिर से आप व्हाट्सएप करते, ठीक है, आपने सबसे पहले ये फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, एंड इसमें से क्या किया आपने, ये क्या आपकी चैट, ये क्या आपकी यहाँ पर चैट आपकी सो रही थी, इसमें से क्या है आपने यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक चैट को आपने क्या किया आपने यहाँ पर चैट वन को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया आपकी एक्टिविटी 2 हो गई। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप चैट 2 कर रहे थे तो आप क्या वापसी बाहर की तरफ चले जाते हैं, जैसे आप ये आपका दोस्त था आपसे इसकी बात हो गई, अब क्या आप यहीं पर काम में से रहते हैं, नहीं आप क्या रहते हैं बाहर की तरफ चले जाते हैं, जैसे आप बाहर चले जाएंगे फिर से चले जाएंगे आप मेन एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यदि आप इससे एक बटन और प्रीवियस चले जाते हैं, यानी एक बटन और पीछे कर देते हैं, प्रीवियस की तरफ चले जाते हैं, तो आपकी ये वाली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा बैक बटन दिया हुआ होता है, जैसे बैक बैक करते चले जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वहां से वो हट जाएगा। वहां पर कौन सी कॉल होती है आपकी, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होती है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, ऐप प्रोसेस किल, यदि किसी अन्य एप्लीकेशन को ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, एंड्रॉइड सिस्टम बैकग्राउंड में चल रही एक्टिविटी क्या कर देता है, वो किल कर देता है। मैंने आपको बताया ये मेथड आपका कब कॉल होगा, जब कोई आपका हायर प्रायोरिटी वाले एक्टिविटी एक्चुअल में रन होने के लिए आएगी और उसे क्या है ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी, तो एक्चुअल में देखेगा बैकग्राउंड में ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो भी करंट में यूज नहीं हो रही है। तो यदि उनमें से कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो करंट में यूज नहीं हो रही है, बेसिक मेमोरी का ऑक्यूपाई करे, तो क्या कर देगा वहां पर उस प्रोसेस को क्या कर देगा, वो किल कर देगा, और जो आपकी हायर प्रायोरिटी वाली एक्टिविटी है उसको वहां पर क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कि भाई डेलविक वर्चुअल मशीन क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, यदि हम इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या इसके ड्रॉबैक होंगे, और यदि यूज करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने आपको पहले बेसिक फंडामेंटल बताया एक्टिविटी के बारे में कि एक्चुअल में एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन से मेथड को हम कॉल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखेंगे। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो सभी लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपका डेमो लेक्चर 2 है, इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा डेमो लेक्चर 3, एंड इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबके सब क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे होंगी। तो यदि आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वहां पर क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। आपका कोर्स ज्यादा हो जाएगा फिर आप पीछे रह जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपको समय रहते से आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।